Good morning, myself Shatang Singh. Welcome to our online class. In this video, we discuss chapter number 3, Weather and Climate. क्लास 5th के इस ऑनलाइन क्लास में हम आज बात करेंगे चैप्टर 3 का, जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं. We would have seen that there are rapid change in our atmosphere. Sometimes it may be sunny, sometimes it may be cloudy, and it may be rainy. These वेरिएशंस इन द क्लाइमेट्स कंडीशन इफेक्ट आवर लाइफस्टाइल. अगर हम बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. तो एटमॉस्फेयर का सीधा मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण. कभी कभी हम देखते हैं कि बादल हुआ है, जैसे आजकल आप देखते हो बादल हुआ है, थोड़ी देर बाद धूप निकल जाता है, फिर बारिश होने लगती है. तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होता है, और कभी कभी ये लंबे समय में होता है. तो दोनों का अपना अलग महत्व होता है, और ये हमारे लाइफ पीरियड्स पे, हमारे जो जीवन का चक्र है, इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. अब क्या इम्पैक्ट है उसको देख लेते हैं. वेदर क्या होता है? द इन्वॉल्व ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल उपस्थित है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वेदर एटमॉस्फेयर का वह कंडीशन होता है एट अ प्लेस ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. समय का एक छोटे से अल्पकालीन जो भाग होता है, उस समय जो वहाँ का जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, उसे वेदर कहा जाता है. इट मे बी चेंज फ्रॉम द डे टू डे. ये दिन दिन चेंज हो सकता है. इवन आवर टू आवर, घंटे अगले घंटे में भी चेंज हो सकता है. जैसे अभी धूप है, थोड़ी देर बाद छाँव हो सकती है, थोड़ी देर बाद बारिश भी हो सकती है. तो इट इफेक्ट आवर फूड्स, ये हमारे खाने पे प्रभाव डालता है. इट्स आल्सो इफेक्ट्स आवर क्लॉथ, ये हमारे कपड़े पे भी प्रभाव डालता है. एंड इट्स इफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़, और ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ पर फ़र्क डालता है. जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश में आपको पकौड़ी खाने का बड़ा मन करता होगा. आपको गर्मी लगी होती है तो कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन करता है, और आपको ठंडी लगती रहती है तो आप क्या खाने का मन करता है? गरम गरम चाय पीने का मन करता है. तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालता है. कपड़े का भी ले लीजिए, ठंडी लगेगी तो आप क्या कॉटन के कपड़े और नॉर्मल कपड़े पहनेंगे? नहीं, आप वूलन कपड़े पहनेंगे. गर्मी है तो क्या आप वूलन कपड़े पहनेंगे? नहीं, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे. रेनी सीजन में आप कुछ और पहनेंगे. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे कपड़े पे, हमारे खान पीन पे, हमारे वेदर्स का. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. समय के एक लंबे समय काल तक, लंबे पीरियड तक जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेदर्स कंडीशन है, किसी जगह का जो वेदर्स होता है वो क्या होता है? हर घंटे हर दिन बदल जाता है. लेकिन अगर वही वेदर्स काफ़ी टाइम लंबे समय तक रुका रहे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लाइमेट कहा जाता है. ठीक है. इट्स एफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल, ये हमारे लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से प्रभावित करता है. इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर क्लॉथिंग्स, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशंस. ये हमारे कपड़े पहनावे के, घर के रहने के तरीके और ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स. अब वो 5 तत्व जो पूरी तरीके से हमारे क्लाइमेट्स को, हमारे जलवायु को पूरी तरीके से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. पहला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स. आपने इक्वेटर्स पढ़ा था. माना कि एक पूरा ग्लोब है, ग्लोब को जो बीच से काटती हुई एक रेखा जाती है जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, उसे इक्वेटर कहते हैं. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी लाइन इक्वेटर से, कोई भी जो हम इस जगह की बात कर रहे हैं वो इक्वेटर से कितनी नज़दीक है, कितनी दूरी पे है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किस पे? हमारे क्लाइमेट पे. दूसरा है एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे वो क्षेत्र है. तीसरा जो पॉइंट है डिस्टेंसिंग फ्रॉम द सी. समुद्र से कोई क्षेत्र कितनी दूरी पे है. डिस्टेंसिंग डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स, हवा की दिशा पर. और 5वां है ह्यूमिडिटी पर. ये 5 तथ्य आपको याद रखने हैं जिस पे हमारे क्या करते हैं, ये फैक्टर्स क्लाइमेट डिपेंड करते हैं. फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, चौथा डायरेक्शन ऑफ विंड, और 5वां ह्यूमिडिटी से. अब डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर से कैसे क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर्स क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है.
तो सूर्य जो है उसकी किरणें ऐसे नहीं पड़ती हैं कि ऐसे पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल ऐसे पड़ती हैं। तो ये जो इक्वेटर्स के पास के क्षेत्र होते हैं ये बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं। इक्वेटर के ऊपर का क्षेत्र और नीचे के क्षेत्र ठंडे होते हैं, लेकिन इक्वेटर का जो बीचों बीच क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। देखते हैं, आपको एक फिगर दिया गया है, आप इस फिगर में जब देखेंगे यहाँ पे तो सूर्य की किरणें आप देखेंगे कि ये आपका सन हो गया, यहाँ से सीधी रे पड़ती है और ऊपर नीचे तक जाते जाते एकदम ऊपर साइड में जाते जाते सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। तो इसी बारे में बात करते हैं। इन दिस फिगर द रे ऑफ द सन्स आर फॉलिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें पहुँचती रहती हैं। नियर द इक्वेटर्स दीज आर रे आर वर्टिकल एंड द सेपरेटेड ओवर ए स्मॉल एरिया। जब ये कहाँ पे होती हैं, इक्वेटर के पास होती हैं, तो बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे आ जाती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं और वर्टिकल पड़ती हैं और बहुत छोटी सी जगहों पे पड़ती हैं। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर्स टूवर्ड्स द पोल, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर से, द रे बिकम द स्टैंडिंग एंड कवर द लार्ज एरिया। अब इस क्या होता है, जो किरणें होती हैं थोड़ा तिरछे होने शुरू हो जाती हैं और एक लंबी जगहों को कवर करती हैं। तो क्या होता है कि दस द एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव द मोर हीट देन द एरिया नियर द पोल। जो क्षेत्र पोल के पास होगा उसकी तुलना में जो क्षेत्र इक्वेटर के पास होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। इसके बाद बात करते हैं एल्टीट्यूड्स का। हाइट ऑफ द प्लेस एबव द सी लेवल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। कोई भी जगह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। द टेम्परेचर गॉज डाउन विद द इंक्रीजिंग हाइट। जब हम आप ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। यही वजह होती है जो समुद्री जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं, जैसे उत्तराखंड, कश्मीर। ये ठंडा क्षेत्र क्यों है, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। द कूलर्स इज बिकम द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एशियन। हर 165 मीटर की लंबाई ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डाउन हो जाता है। द पीक ऑफ द माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद द स्नो एज द टेम्परेचर्स देयर आर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री होता है उन पहाड़ी क्षेत्रों की चोटियों पर जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। When the snow slide down from the mountains, जब माउंटेन से क्या होता है, when the snow slide, जब बर्फ स्लाइड नीचे गिरता है from mountains, it's melt into the water and reaches the low altitudes where the temperature is more। कैसे क्या होता है, जब वहाँ से बर्फ पिघलता है और नीचे की साइड आता है, जब नीचे की साइड आता है तो वहाँ पे गर्म होता है, गर्मी होती है, तो पिघल के नदियों के रूप में निकलता है। तो यही कहा जाता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगला बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी। द क्लाइमेट ऑफ द पीपुल प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब किसी जगह का क्लाइमेट जो है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जगह समुद्र तल से कितनी दूरी पे है। द पेनिसुलर कैरेक्टर्स ऑफ द साउदर्न इंडिया आल्सो इट इज़ क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन वी हैव द लार्ज कोस्टल एरिया enjoying the equal part of the country lying too far away from the sea. Here the climate is moderate. जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, समुद्र जिनके क्षेत्रों के आसपास होते हैं उनके बगल के जो क्षेत्र होते हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई जिसे कहते हैं आप, मुंबई का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र क्या है, तटीय क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। द प्लेस अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव हॉट वेदर इन समर। और जो प्लेस समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पर गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, कोल्ड इन विंटर, और ठंडियों में ठंडे होते हैं। दे वेयर द एक्सटर्नली क्लाइमेट, इस क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल क्लाइमेट कहा जाता है। इफ़ यू कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, जब आप दिल्ली और मुंबई के क्लाइमेट्स को कंपेयर करते हैं, यू विल बी नोटिस डैट द दिल्ली इज़ हॉटर इन समर। आप पता होगा कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है और कूलर इन विंटर, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है दैन मुंबई, मुंबई के हिसाब से। इट इज़ बिकॉज द मुंबई इज़ द नियर द सी, कि मुंबई समुद्र के करीब में है, एंड वाइल द दिल्ली इज़ सो फार ऑफ द सी, और दिल्ली जो है समुद्र से काफ़ी दूरी पे है। डायरेक्शंस ऑफ विंड, विंड आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ एन एरिया। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है उसको हवा बुरी तरीके से प्रभावित करता है। विंड्स आर कैस्ड बाय द अनइवन्स हीटिंग्स ऑफ द एयर अराउंडिंग द अर्थ।
अब हवा क्या करती है, देखिए कहीं गर्म क्षेत्र से हवा उठी, वहाँ से हवा उठने के बाद जिस भी क्षेत्र में जाएगी वहाँ पर गर्मी पैदा करेगी। तो ये काम करती है क्या, हवा भी हमारे क्लाइमेट को एक तरीके से प्रभावित करती है। वार्म एयर राइज एंड इट रिप्लेस बाय द कूल एयर। अब गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठेगी, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठेगी। Winds coming from the sea bearing the cool and the moist weather. Winds coming from the hot area rise the temperature while they coming from the cold area decrease the temperature. जब कभी हवा गर्म क्षेत्रों से आती है तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जैसे कि आप गर्मी में देखते हैं लू चलती है, तो लू चलने की वजह से गर्म पड़ती है। ठंडी में आप देखो शीतलहरी चलती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमारे टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं हवा हमारे टेम्परेचर्स को हमारे क्लाइमेट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है। समटाइम्स द विंड्स ब्रिंग्स क्लाउड विद देम। अब कुछ क्या क्या होता है, कभी कभी हवा के साथ बादल भी बहते हैं, रिजल्टिंग द रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है। बिसाइड द सीजनल विंड देयर आर द वेरियस लोकल विंड्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन द सेम पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ए वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो। साउदर्न प्लेन में क्या होता है, वेरी हॉट और सूखा, गर्म और सूखी हवाएं बहती हैं। इट इज़ कॉल्ड लू, इसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इन सम एक्सटर्नली कोल्ड रीजन्स द आइसी विंड्स ब्लो एंड मेक द क्लाइमेट वेरी कोल्ड। और इधर ही आप बात करते हैं तो जब ठंडी क्षेत्रों में ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं तो वहाँ पर मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज़ द प्रेफरेंस ऑफ द मॉइस्चर ऑफ और वाटर्स वेपर इन द एयर। पानी में हवा में पानी की नमी जो होती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द डिग्री ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस इज रिलेटेड इज द सेम फ्रॉम द सी। किसी भी जगह की जो ह्यूमिडिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि समुद्र से कितनी दूरी पर है। विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट द मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट्स इन द कोस्टल एरिया वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी मेक्स वेरी स्वीट अलॉट्स। अब क्या होता है, जो ह्यूमिडिटीज़ होती है वो क्या होता है, किसी हवा की नमी में होती है, और नमी इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई क्षेत्र समुद्र क्षेत्र से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अब जोन्स के बारे में बात करते हैं हम। हीट जोन्स क्या क्या होते हैं, तो आपके बारे में सबसे बात जान ली कि ट्रॉपिक जोन्स होते हैं, टेम्परेट जोन्स होते हैं और फ्रिजिड जोन्स होते हैं। आपको हम इसी फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं कि ये फिगर है, इस फिगर में जो बीच से लाइन गई है इसे इक्वेटर कहते हैं। सबसे ऊपर जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे होता है। ये जो लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ में होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में होती हैं। तो ये जब आपको बताया कि जब कोई क्षेत्र में जो इक्वेटर के पास होंगे वहाँ पर गर्मी सीधे सूर्य की किरण बिल्कुल सीधे पड़ेगी, और जब ऐसे क्षेत्रों में सूर्य की किरण सीधा पड़ती है तो इसको ट्रॉपिकल या टॉरॉइड जोन्स कहा जाता है, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन देख रहे हो आप, साउथ टेम्परेट जोन देख रहे हो, अपनी बुक में आप देखिएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ना बहुत ठंडी होती है और ना बहुत गर्मी होती है। सूर्य की किरण जब पहुँच पाती है तिरछी हो जाती है, तो जब सूर्य नज़दीक आता है तो गर्मी बढ़ जाती है, जब सूर्य दूर चला आता है तो ठंडी हो जाती है। तो ये बहुत इस ऐसे जोन को क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः औसतन होता है, ना बहुत गर्म होता है और ना बहुत ठंडा होता है। इसके बाद आप पोल्स को देख रहे हो, सबसे ऊपर ये और सबसे नीचे ये, इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स का मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाता है, बर्फ़ हो जाती है इस पोल्स पे, और इस पोल्स पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये आपके 3 जोन्स हो गए। सबसे पहले टेम्परेट जोन्स आ गया, उसके बाद आप सबसे पहले क्या आ गया, ट्रॉपिक जोन आ गया, फिर टेम्परेट जोन्स आ गया, और उसके बाद फ्रिजिड जोन्स आ गया। इसके बाद इसमें कुछ आपको बताना है तो थोड़ा बहुत हम पढ़ के बता दे रहे हैं। दिस जोन्स लाई बिटवीन द, जो टॉरॉइड जोन्स होता है वो कहाँ से लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह होती हैं इक्वेटर्स को लेते हुए, उसको टॉरॉइड जोन्स कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन्स, इसको ट्रॉपिकल जोन्स भी कहा जाता है। इन द सिचुएशन द 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 23.5 एंड साउथ लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स 23 डिग्री नॉर्थ से और लैटिट्यूड 23.5 साउथ में
इसका सिचुएशन से पड़ता है। दिस जोन हैज़ द हॉटेस्ट क्लाइमेट्स, इस जोन के पास बहुत गर्म क्षेत्र होता है। इसके बाद टेम्परेट जोन की बात करें, द एरिया लाइंग बिटवीन द टोराइड जोन्स एंड द फ्रिजिड जोन्स इन बोथ द हेमिस्फेयर आर कॉल्ड द टेम्परेचर जोन्स। टेम्परेट जोन्स क्या होता है, फ्रिजिड जोन्स और आप ट्रॉपिकल जोन्स होता है, इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं इसे टेम्परेट जोन्स कहा जाता है। और ना ये बहुत ठंडा होता है और ना बहुत गर्म होता है। इसके बाद फ्रिजिड जोन्स आता है, तो द इंक्लूड द रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल्स। साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल के चारों ओर का जो क्षेत्र होते हैं इसे फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। और ये लाई करता है आर्टिक सर्किल 66.5 नॉर्थ में, और नॉर्थ पोल्स जो 90 डिग्री होता है, यानी कि आर्टिक सर्किल के ऊपर जब आप जाएंगे और नॉर्थ पोल तक जाएंगे, वो जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल फ्रिजिड जोन होता है। इसी तरीके से जब आप अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ से साउथ में 90 डिग्री आते हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर्स की बात करें तो थर्मामीटर आप टेम्परेचर्स के लिए नापते हो। बैरोमीटर्स क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी क्षेत्र पे वातावरण में कितना दबाव है इसको नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। और रेन गैजेस का इस्तेमाल बारिश नापने के लिए होता है। तो 3 मेजरिंग क्लाइमेट्स होते हैं, थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स और रेन गैजेस। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर कोई भी डाउट्स है आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।